बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। बिलाखिर डील हो गई पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। शहबाज शरीफ जो है वो दोबारा अब वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे और आसिफ अली जरदारी जो है ऐवान सदर पर दोबारा बराजमान होंगे। इस डील में फायदा किसको हुआ नुकसान, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मियां नवाज शरीफ इस डील से गायब रहे, इसकी क्या वजह थी, और ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो अब इत्तेहाद नया हुआ है, आया ये चल सकेगा? पाकिस्तानी अवाम को इस नई हुकूमत का, इस नए इत्तेहाद का क्या फायदा? ये जो सवालात हैं इनका जवाबात भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो कई दिनों से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान डील के हवाले से मुज़ाकरात जारी थे और दूर इसलिए थे कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी ख्वाहिश या वो इस बात पर शायद कायल हो गए थे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, हालांकि वो गेमर हैं, या इनकी हिकमत अमली होगी कि वो तैयार हो गए थे कि शायद पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनकी ख्वाहिश थी कि वफाकी काबीना का हिस्सा हो। लेकिन जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने हमेशा इस बात की मुखालफत की और ये कहा कि हम शहबाज शरीफ की हिमायत करेंगे वजारत उज़्मा के लिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी कभी भी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, वजारतें नहीं लेंगी। तो अब जो उनके दरमियान डील हुई है, पहले तो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सदर का ओहदा मिला आसिफ अली जरदारी को, वो सदारती उम्मीदवार होंगे। आरफ अलवी जब फारिग होंगे, बल्कि वो फारिग ही हैं, इंतजार ये था कि क्योंकि मुंतखब असम्बली थी नहीं, इसलिए वो अवान सदर में बराजमान थे, अब वो फारिग होंगे। और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, साथ साथ जो मुस्लिम लीग काफ है और दीगर जो उनके आज़ाद, जो वो आज़ाद हैं जिनका PTI से ताल्लुक नहीं है, उन लोगों की हिमायत से वो सदर बनेंगे। स्पीकर का ओहदा अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने लिया है। सेनेट का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो भी पीपल पार्टी का होगा, और पंजाब के गवर्नर का ओहदा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मांगा, वो भी उनको मिल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा भी ख्याल किया जा रहा है कि पीपल पार्टी को दिया जाएगा। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर के ओहदे जो हैं वो मिलेंगे नून को, और शायद सिंध में गवर्नर का ओहदा दोबारा MQM को दे दिया जाए, क्योंकि MQM को भी देने के लिए अब मुस्लिम लीग नून के पास कुछ बचा नहीं है। वफाक में वजारतें जरूर होंगी लेकिन आईनी ओहदा कोई बचाता नहीं, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि गवर्नर सिंध जो है वो मुमकिन तौर पर MQM का हो सकता है। इस सारी डील को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इसका फायदा पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिला है। सारे जो आईनी ओहदे हैं, जिस तरह सदर हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया, गवर्नर्स के जो ओहदे हैं ये हो गए, तो ये सारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास होंगे। अब हुकूमत कामयाब होती है, नाकाम होती है, महंगाई होती है, IMF से डील होती है और इसके नतीजे में आवाम पर टैक्सेस लगते हैं, तो आवाम के गैज़ व गज़ब में मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ आएंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी इससे बरी ज़िम्मा होगी, क्योंकि वो हुकूमत में इस वक्त शामिल नहीं है। बिल्कुल जरदारी ने और बिलावल भुट्टो ने, मेरा ख्याल है ये इनकी हिकमत अमली होगी। जरदारी गेमर हैं, उन्होंने सारे आईनी ओहदे भी ले लिए हैं, मांग लिए हैं और ले भी लिए हैं, और जो महंगाई है और जो सारा मलबा है नाकामियों का, वो शहबाज शरीफ और उनकी जमात पर और उनकी हुकूमत पर गिरेगा। क्योंकि गुज़िश्ता 16 माह में जो PDM की हुकूमत थी उसका जो तजर्बा था वो इन सब के लिए नाखुशगवार रहा। उसकी सबसे बड़ी कीमत अगर आप देख लें तो मौलाना फजल रहमान चुका रहे हैं। वो इस सारे मामले में किसी जगह भी इस बार जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, कहीं भी वो हुकूमती बेंचेस पर आपको नजर नहीं आएंगे। उनका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में है, तो अब वो भी फारिग हो जाएगा गुलाम अली, और इनकी जगह पीपल पार्टी का कोई गवर्नर होगा। एक तो अब शहबाज शरीफ को बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश होंगे। पहला चैलेंज तो उन्हें ये दरपेश होगा कि उन्होंने IMF से डील करनी है। वो महंगाई किस तरह कम करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं, यकीनन उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मुस्लिम लीग नून के लिए अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून
वही 16 माह की कारकर्दगी पीडीएम की, वही नाकामी जो है वो मुस्लिम लीग नून के गले पड़ी हुई है। अगर आप देख लें, मैं आपको दोबारा याद करा देता हूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सन 2022 में अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो चुकी थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने, या इनकी क्या सोच थी, कहा जा रहा है कि केसेस खत्म करने थे, ये करना था, वो करना था, बहरहाल जो भी मजबूरियां थी या ख्वाहिशात थे, तो उन मजबूरियों और ख्वाहिशात की वजह से उन्होंने वो हुकूमत ली। और उस हुकूमत के दौर में महंगाई दुगना हुई, IMF से जो डील हुई उसमें महंगाई का तूफान आया, आवाम पर टैक्सेस लगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें दुगना हुई, हर शे जो है उसकी कीमत दुगना हुई, बल्कि आटे की कीमतें भी दुगनी हुई जो आम आवाम की इस्तेमाल की चीज है, गरीब अमीर की चीज है। तो चीनी, दालें, ये सारी चीजें महंगी हुई, तो उसका सारा जो मलबा है, सारा जो नजला है, वो शहबाज शरीफ हुकूमत पर गिरा और वो मुस्लिम लीग नून पर गिरा। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सन 2022 में आखिरी हिचकियां ले रही थी, इस वक्त उनकी नाकामियों की वजह से मकबूलियत की इतनी बुलंदियों पर वो पहुंच चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो करना था किया, इलेक्शन में जो तरीके, जो मनफी हथकंडे PTI के खिलाफ इस्तेमाल होने थे वो हुए, उनसे निशान तक छीना गया, लेकिन लोगों ने निशान नहीं देखा, लोगों ने कप्तान देखा, लोगों ने इमरान खान देखा। इनको इतने वोट पड़े कि सब हैरान है, क्योंकि लोग उम्मीदवारों को भी नहीं जानते थे। लोगों ने सिर्फ ये कहा कि PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है, उनको देखा नहीं है, सिर्फ उनके निशान का पूछा है और उनको वोट डाले हैं, और इतने वोट डाले हैं कि जिनका हिसाब ही नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि शहबाज शरीफ के लिए अब मुश्किलात ज्यादा होंगी, इसकी वजह यह है कि उन्होंने हुकूमत भी चलानी है, IMF से उन्होंने डील भी करनी है, महंगाई उन्होंने कम भी करनी है, अगर अपनी पार्टी का ग्राफ उन्होंने ऊपर उठाना है। और साथ साथ जो उनके लिए दीगर मुश्किलात होंगी वो होंगी पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM की जानब से, स्पेशली इन दोनों जमातों की जानब से, क्योंकि इनके मुतालबात रोजाना आएंगे, हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये कर दें, वो कर दें। और MQM तो इन कामों में माहिर है, बल्कि अगर मैं ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करूं, सन 2008 में जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की वो मखलूत हुकूमत कायम हुई थी जिसमें MQM शरीक इख्तिदार थी, तो उसमें MQM जो है वो रोजाना खफा हो जाती थी, हमारा फलाना काम नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। तो उस वक्त जो सदर आसिफ अली जरदारी थे, वो चूंकि सदर मुमलिकत थे उस वक्त, उन्होंने बाकायदा टास्क दिया हुआ था रहमान मलिक को, जो उस वक्त वजीर दाखिला थे। वो हर दूसरे दिन जाते 90 में वो अल्ताफ हुसैन से मिलते और उनकी ब्लैकमेलिंग का कोई ना कोई नतीजा निकाल कर दोबारा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कि जी हम साथ देंगे, और हफ्ते बाद फिर खफा हो जाते थे। तो ये चीजें चलती रहती थी। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए दर्द-ए-सर सिर्फ MQM थी, और शहबाज शरीफ के लिए अब दो दर्द-ए-सर होंगी, आसिफ अली जरदारी भी होंगे और MQM भी होंगी। दोनों जो है रोज तंग करेंगे, और क्योंकि कराची की सियासत, सिंध की सियासत के साथ दोनों जमातों का बराह रास्त ताल्लुक है, तो इनके दरमियान आपस में भी रसाकशी जो है इस वक्त भी जारी है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। सिंध का मामलात पर, स्पेशली हैदराबाद कराची के मामलात पर, सियासत पर, वहाँ तकर्रियों पर, वहाँ तबादलों पर, इनके दरमियान जो है वो रसाकशी जो है वो जारी रहेगी। और ये रसाकशी जो है, ये मामलात जो हैं, इन दोनों जमातों की जो ब्लैकमेलिंग मैं उसको कहूंगा, उसका भी शहबाज शरीफ ने हल निकालना है, और साथ साथ जो है इन दोनों जमातों के तनाजे भी शहबाज शरीफ ने ही हल करने हैं। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इसमें कहां तक कामयाब होते हैं। लेकिन एक बात है कि मुस्लिम लीग नून के लिए, मैंने आपको पहले कहा, डू एंड डाई की सिचुएशन है। मुस्लिम लीग नून ने अगर डिलीवर किया, पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में ये लोग कामयाब हो गए, तो ये पार्टी जो है ये दोबारा उठेगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में रायमा तब्दील होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान की आवाम जो है चुटकी बजाकर वो अपनी राय बदल लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब इस सारे का दारोमदार जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत की परफॉर्मेंस पर है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, महंगाई, उन्होंने स्पेशली एक चीज जो है महंगाई, बेरोजगारी, अगर महंगाई और बेरोजगारी में कमी वाक़या हुई तो ये पार्टी ऊपर को उठेगी। अगर महंगाई और बेरोजगारी का वजन ज्यादा होगा तो ये पार्टी मजीद नीचे आएगी, और फिर मुस्लिम लीग नून से शीन हो या मुस्लिम लीग नून से काफ हो, तो ये फिर इनका अपना नसीब है कि फिर वो नीचे कहां तक गिरते हैं या ऊपर कहां तक उठते हैं। अब ये शहबाज शरीफ की
ख्वाहिश तो है कि ऊपर कोटे, लेकिन आया इस ख्वाहिश में भी आसिफ जरदारी MQM जो है वो इसके दस्तो बाजू बनेंगे? ये भी वो सवाल है यकीनन जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अब जरदारी ने सदर का ओहदा, आईनी ओहदे क्यों लिए हैं, ये भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं। जरदारी की ख्वाहिश ये है कि वो इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी देखना चाहते हैं और सियासत पर अपनी गिरफ्त, पाकिस्तान पीपल पार्टी की गिरफ्त मजबूत करने के लिए यहाँ से वो बेहतर तौर पर प्लानिंग भी कर सकते हैं। पंजाब में इसलिए उन्होंने जोर देकर गवर्नर का ओहदा मांगा क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध में उन्हें गवर्नर के ओहदे की जरूरत नहीं है। वहाँ इनकी अपनी हुकूमतें बनेंगी तो वो निज़ाम चला लेंगे, जोड़ तोड़ के तो वैसे ही बादशाह हैं। तो कोशिश वो करेंगे कि पंजाब में वो माजी की तरह एग्रेसिव गवर्नर लाएं ताकि पाकिस्तान पीपल पार्टी को पंजाब में वो रीबिल्ड करें, पंजाब में वो उसको ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि जरदारी की नज़र जो है आज भी मुस्तकबिल पर है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और इसके लिए अब यही उनके पास बेहतर ऑप्शन है कि कम अज़ कम वो पंजाब में गवर्नर का ओहदा ले लें। वहाँ हुकूमत होगी मुस्लिम लीग नून की और मरियम नवाज के लिए भी ये टेस्ट केस होगा क्योंकि मरियम नवाज जो है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने वालिद की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून को परवान चढ़ाने के लिए बड़ी जदोजहद की है। और अगर मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बाद कोई पॉपुलर लीडर या कोई क्राउड पुलर लीडर हैं तो वो मरियम नवाज हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ नहीं है, हमजा शहबाज नहीं है। बाकी उनके इस तरह टॉप लीडरशिप में कोई इस तरह का लीडर है नहीं है कि जो क्राउड पुलर हो। तो उन पर भी अब दारोमदार है सारा मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल का, कामयाबियों नाकामियों का, कि अगर उन्होंने बेहतर तरीके से पंजाब में हुकूमत चलाई, बेहतर खिदमत की तो यकीनन इससे आवाम को भी फायदा होगा। पंजाब चूंकि वहाँ कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा सीटें हैं और सिर्फ पंजाब से भी वजीर-ए-आज़म बन सकता है पाकिस्तान का, इतनी कौमी असम्बली की सीटें हैं। तो अगर वो डिलीवर करेंगी तो लामहला इसका फायदा जो है उनकी जमात को होगा, इनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ को होगा। लेकिन गवर्नर का ओहदा चूंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पंजाब में लिया है तो वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को वहाँ रीऑर्गेनाइज करें। अब देखते हैं कि मरियम नवाज की कारकर्दगी कैसी रहती है और पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब में अपने कदम दोबारा जमाने में किस तरह कामयाब होती है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिलना है, ये भी इतलात हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जड़ें हैं, मलकन में है, पेशावर में है, जो सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा है, जो जनूबी अजला है, वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जड़ें मौजूद हैं। और वहाँ भी जरदारी की ख्वाहिश ये है कि इनका इस तरह का फाल गवर्नर हो ताकि वो पार्टी को देख सके, पार्टी के लोगों को देख सके, जो पार्टी की ज़िली तहसील तंजीमें हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सके ताकि पार्टी दोबारा उठे। ये उनकी एक ख्वाहिश है और यकीनन वो इस लाइन पर काम करेंगे। अब जो इस सारी डील में मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं वो इस सारी डील में नहीं थे। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन जो बड़ी वजह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनसे जुड़े हुए जो बहुत सारे सीनियर रहनुमा हैं उनकी ख्वाहिश ये थी कि मुस्लिम लीग नून इस दलदल में न फंसे, ये हुकूमत न ले। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत बनाती है, PTI बनाती है, जो भी बनाती है, लेकिन चूंकि आने वाले दिन जो है वो मुश्किल हैं, इस हुकूमत ने मुश्किल तरीन फैसले करने हैं, IMF से डील करनी है। तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत कफारा अदा कर लिया। मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि हमने जो गुज़िश्ता दौर में PDM के दौर में जो IMF के साथ कड़ी शराइत पर डील की तो उनका तो ये इस्तेदलाल रहा है कि इमरान खान ने IMF से मुआहदे तोड़े जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ और हमने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया। लेकिन अवाम ने इलेक्शन में उनका ये बयानिया मुस्तरद किया। अब दोबारा जो है IMF से डील करनी है। अब वो रियासत बचाते हैं, सियासत बचाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अवाम के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। अवाम के लिए आसानियां पैदा करनी होंगी, अवाम के लिए महंगाई का खात्मा करना होगा, अवाम के लिए रोजगार के जराए पैदा करने होंगे, अवाम के लिए डेवलपमेंट की तरफ आना होगा। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर वो जो बयानियां गढ़ें, फिर वो जो भी कहें कि जी इसमें हमारी गलती नहीं है, अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आपसे ये काम हो नहीं सकता था तो आपने इसकी जिम्मेदारी क्यों उठाई? तो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ
اور इनके जो करीबी साथी हैं, इसी वजह से वो इस हुकूमत को लेने के, वजारत उज़्मा का ओहदा लेने के खिलाफ थे और उन्होंने दबे लफ्ज़ों इसका इजहार भी किया। बल्कि मैं कहूँगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो खुलेआम कहा कि जी ये सरासर ये मुस्लिम लीग नून को इस दलदल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उन्हें हुकूमत दे दी गई है या उनका एडजस्टमेंट कर लिया गया है, तो आगे की जानब देखना है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो करते क्या है। शहबाज स्पीड से जो है वो पाकिस्तान को ऊपर ले जाते हैं या शहबाज स्पीड से महंगाई, बेरोजगारी और टैक्सेस में मजीद इजाफा करते हैं। ये जो है वो सवालात हैं यकीनन जिसके जवाबात आने वाले दिनों में आपको मिल सकेंगे। बहरहाल ये डील हो गई है, ये डील करवा ली गई है पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और बिलावल भुट्टो ने अपनी उस बात की कम अज कम लाज जरूर रखी है कि जी हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बने तो जो सियासी तज्जियाकार हैं, जो एंकर पर्सन हैं, वो इस डील को किस नज़र से देखते हैं, तो उनका ख्याल ये है, बोसों का ख्याल ये है कि ये इस तरह की शादी है कि जिसमें न दुल्हा राजी है न दुल्हन राजी है। ये मजबूरी की शादी थी जो हो गई। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।